एक सपना था बड़ा ऑफिसर बनने का, एक नया फ्यूचर लिखने का, पर ये सपना एक श्राप में क्यों बदल जाता है। ये कहानी एक लड़के की नहीं है भाई, उन लाखों एस्पिरेंट्स की है जो हर साल गांव से, छोटे शहरों से कुछ बड़ी उम्मीद लेकर निकलते हैं मगर हाथ कुछ नहीं आता। अब आज मैं आपको कहानी सुनाऊंगा सचिन की। बट आप अगर गवर्नमेंट एग्जाम या यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो या कभी भी लाइफ में प्रिपरेशन की है तो ये कहानी आप। सचिन भाई एक 22 साल का लड़का है जो यूपी के एक छोटे से शहर से आता है। उसके पापा वहाँ छोटा मोटा काम करके 25-30 हजार रुपए महीना कमा लेते हैं। और अब ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद, क्योंकि स्किल्स तो इतनी ज्यादा गेन नहीं करी क्योंकि उसने बीए से ही ग्रेजुएशन किया है, तो उसको लगता है कि मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन करता हूँ। और वो निकल जाता है अपने छोटे से कस्बे से दिल्ली की ओर, जहाँ पे ओल्ड राजेंद्र नगर यूपीएससी की प्रिपरेशन का हब है। और जाते हुए उसके पापा उसको एक ही बात कहते हैं, आईएएस बन के ही वापस आना। अब जैसे उन माँ बाप का सपना था, सचिन का भी यही सपना था कि भाई मुझे एक ऑफिसर बनना है। और उसको अपने ऊपर पूरा भरोसा था कि मेहनत करूंगा तो भाई जरूर सफल होऊंगा। और उसके पास पूरे 6 अटेम्प्ट थे आईएएस का एग्जाम क्लियर करने के लिए। अब इंडिया में जो गवर्नमेंट जॉब के लिए ऑब्सेशन है वो पूरे वर्ल्ड में शायद ही कहीं होगा। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि 42% जो इंडियन ग्रेजुएट्स हैं वो किसी जॉब के लिए एलिजिबल ही नहीं है, क्योंकि उनके पास वो स्किल नहीं है। अब ऐसा क्यों है कि स्किल्ड लेबर की कमी है इंडिया में? पहला रीजन है कि भाई टायर 2 सिटीज या छोटी जगहों पे ऐसा कोई अच्छा कॉलेजेस ही अवेलेबल नहीं है जो उनको वो स्किल सिखा सके। और दूसरा रीजन है भाई लैक ऑफ फंड्स। बहुत सारे बच्चे हैं जिनके माँ बाप के पास इतने फंड्स ही नहीं होते कि वो अपने बच्चे को अच्छी पढ़ाई के लिए भेज सके। तो उनके पास ऑप्शन ये होता है कि कोई छोटी मोटी ग्रेजुएट डिग्री जैसे बीए कर ले किसी भी नॉर्मल कॉलेज से और गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन करे, क्योंकि यही एक ऐसा ऑप्शन लगता है जो बिना इंग्लिश सीखे। सर, आई एम फ्रॉम झारसुगुड़ा। आई स्टडी 10th सरस्वती शिशु विद्या मंदिर। बिना कोई एक्स्ट्रा पैसा खर्चे उनके परिवार को एक अच्छी जिंदगी दे सकता है और उनको गरीबी से बाहर निकाल सकता है। और यही सोच के सचिन 1 साल पूरे मन लगा के पढ़ाई करता है। बट आखिरी में उसे रिजल्ट क्या देखने को मिलता है कि वो फेल हो गया। अब 1 साल का टाइम लगा के दिन रात पढ़ाई करके एक 10 बाय 10 के कमरे में रह के और कम से कम पैसों में अपना खर्चा चला गया, क्योंकि घर पे इतने पैसे नहीं है कि वो उसको फाइनेंशियली सपोर्ट कर सके। पूरा मन लगा के दिन के 14-14, 15-15 घंटे पढ़ाई करके भी सचिन एग्जाम क्लियर क्यों नहीं कर पाता? इसके पीछे का रीजन मैं आपको बताऊं। 2022 में अराउंड 11.5 लाख स्टूडेंट्स ने यूपीएससी का पेपर अटेम्प्ट किया, जिसमें से 13,000 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने प्रीलिम्स क्लियर किया। 2500 स्टूडेंट्स ऐसे थे जो मेंस क्लियर कर पाए, और मेंस क्लियर करके इंटरव्यू देने के बाद 900 बच्चे जो है वो ऑफिसर बन पाए। तभी आप देखते हो कुछ लोग आईपीएस आईआरएस बनने के बाद भी आईएएस बनने के लिए एग्जाम देते हैं। अब सचिन का क्योंकि पहला अटेम्प्ट था और 11.5 लाख बच्चों में से सिर्फ 13,000 बच्चे ही प्रीलिम्स क्लियर कर पाए, तो सचिन उन ऑलमोस्ट 11,40,000 बच्चों में से था। अब इसमें सचिन की कोई गलती नहीं है। मैं आपके सामने थोड़ा सा मैथ्स कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने भी ये कुछ साल पहले किया था और मैंने एक इन्फॉर्म डिसीजन लेकर छोड़ दिया। बट एक बार मेंस में सिलेक्शन नहीं हो पाया, एक बार इंटरव्यू में नहीं हो पाया, क्योंकि 10 से 12 लाख बच्चे हर साल एग्जाम में बैठते हैं, जिसमें 700 से 1000 के बीच में ही बच्चे हैं जो सेलेक्ट हो पाते हैं, ऑफिसर बन पाते हैं। तो सिलेक्शन रेट भाई 0.08% है। और उसके बाद यूपीएससी का सिलेबस देखा है आपने? अगर आपने कभी भी प्रिपरेशन की हो या देखा हो सिलेबस, मतलब एक ऐसा कभी ना खत्म होने वाला सिलेबस जिसमें हमें 10 लाख लोगों से कंपीट करना है, एंड उसमें से 700 से 900 बच्चों का सिलेक्शन हो पाएगा। तो एक कैलकुलेटेड डिसीजन ये होना चाहिए कि मेरे पास स्किल सेट है, मैं इतना बुरा नहीं हूं, बट सिस्टम ही ऐसा है कि मैं यहाँ पे इनसे लड़ नहीं सकता, तो मुझे किसी और डायरेक्शन में सोच लेना चाहिए। पर क्या सचिन ऐसा कर पाएगा? पहले अटेम्प्ट में इतनी नॉलेज नहीं थी, तो सचिन ने सेकंड अटेम्प्ट दिया और अच्छे से प्रिपरेशन किया और ज्यादा तैयारी की, लाइब्रेरी में जा जाके भी पढ़ा, क्लास में भी नोट्स बनाए, सब कुछ बहुत अच्छे से किया और वो प्रीलिम्स क्लियर भी कर गया। बट स्टिल वो मेंस में फेल। उसके बाद फिर एक और अटेम्प्ट दिया, सेम रिजल्ट। एक और अटेम्प्ट दिया, मेंस क्लियर कर गया, इंटरव्यू में रह गया। तो कुल मिला के 4 अटेम्प्ट सचिन दे चुका था। और भाई रिलेटिव्स के, पेरेंट्स के मैसेज कॉल उसको आ रहे थे, बेटा के सिलेक्शन हुआ, बेटा इस साल तो आईएएस बन ही जाओगे। और सचिन को ये सब देख के इमोशनल ट्रॉमा हो गया और वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया। अब भाई एक रिसर्च के हिसाब से यूपीएससी एस्पिरेंट्स में एंजाइटी और डिप्रेशन सबसे ज्यादा होता है। कुछ लोग इमोशनल ब्रेकडाउन फेल करते हैं और कुछ लोग भाई सुसाइड तक करने की सोचते हैं। अब क्योंकि भाई सचिन 4 अटेम्प्ट में फेल हो चुका है, अब उसके पास 2 रास्ते बचते हैं कि वो यूपीएससी की प्रिपरेशन छोड़ के एक नया रास्ता अपने लिए चूज कर ले, किसी कॉर्पोरेट में जॉब वॉब ज्वाइन कर ले, बहुत छोटे लेवल से ज्वाइन करनी पड़ेगी, शायद उसको इतना बड़ा ब्रेक आ गया तो 10-15 हजार सैलरी भी नहीं मिलेगी। और दूसरा ऑप्शन है कि एक अटेम्प्ट और ट्राई कर ले, क्या पता यार इस बार सिलेक्शन हो ही जाए। और ये सब करने के लिए भाई सचिन सहारा लेता है होप का, कि इस बार मेहनत करेगा तो हो ही जाएगा।
अब ये क्या ऐसे रीजंस है जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स स्विच ही नहीं कर पाते, वो कुछ रीजंस मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहला रीजन है भाई एग्जाम ट्रैप, क्योंकि ये यूपीएससी एग्जाम का ट्रैप ही ऐसा है कि एक एग्जाम खत्म होता है तो दूसरा आ जाता है। अब प्रिपरेशन चल रही है भाई, प्री का एग्जाम क्लियर हुआ, उसके थोड़े टाइम बाद मेंस का एग्जाम आ गया, फिर मेंस का एग्जाम क्लियर हुआ तो उसके बाद इंटरव्यू आ गया, बाहर रह जाते हैं तो फिर वो तभी से ही पूरी प्रिपरेशन दोबारा स्टार्ट कर देते हैं। कुछ लोग प्री क्लियर करके फिर मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, फिर मेंस खत्म होता है तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, और ये लूप ऐसे ही चलता रहता है। तो इंसान ऐसे ट्रैप में फंस जाता है कि वो और कुछ तो देख ही नहीं पाता कि दुनिया में चल क्या रहा है, और ना उसके पास टाइम होता भाई सेल्फ रिफ्लेक्शन का, कि वो अपने आप रुक के एक बार देख तो सके कि मुझे ये सच में करना है या नहीं करना। क्या पता मैं लोगों की सुन के ही इस पाथ पे चल रहा हूँ, मेरा खुद का अंदर से ड्रीम है ये करने का, या सिर्फ इसी वजह से मैं यूपीएससी आईएएस बनना चाहता हूँ क्योंकि उसके साथ पर्क्स बहुत जुड़े हुए। और यही है भाई सेकेंड रीजन कि क्यों नहीं छोड़ पाते लोग, क्योंकि सिविल सर्विसेज के साथ बहुत सारे पर्क्स जुड़े हुए हैं। क्योंकि दिमाग में क्या आता है भाई, सरकारी बंगला होगा, सरकारी गाड़ी होगी, ड्राइवर मिलेगा, तो भाई ये सब चीजें सोच के आता तो है दिमाग में, वो होप तो जनरेट हो ही जाती है, वो मोटिवेशन तो आ ही जाता है। तीसरा रीजन मुझे लगता है कि भाई 4 साल तो हो ही गए, इस बार एक बार और तैयारी करूंगा तो इस बार तो निकल ही जाना चाहिए, इस बार मेंस में शायद 4-5 नंबर से रह गया। तो ये होती है भाई एक सन कॉस्ट फैलेसी। मतलब ये एक एग्जांपल से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे आप मूवी देखने जाते हो और आप देखते हो थिएटर में मूवी, और आपको लगता है भाई यार ये क्या मूवी दिखा दी, आप बैठे रहते हो घंटा, आधा घंटा, 1 घंटा, और उसके बाद आपको मूवी पसंद भी नहीं आ रही, तो फिर भी आप कहते हो कि चल यार अब इतना टाइम खराब हो गया तो पूरी ही देख लो, और पॉपकॉर्न खाते रहते हो और कहते हो भाई पॉपकॉर्न तो बढ़िया है ही। और कभी कभी तो ये होता है ना कि वो अनलिमिटेड वाले पॉपकॉर्न मिल जाते हैं, मैंने बहुत बार ऐसे ही किया भाई, अनलिमिटेड वाले पॉपकॉर्न लेके चल वही खाते रहो भाई, पिक्चर तो बढ़िया लगनी थी। बट मैं सच बताऊं भाई, मेरे को अगर कोई पिक्चर आधा 1 घंटे में नहीं पसंद आती तो मैं छोड़ के बाहर आ जाता। बट मैक्सिमम लोग जो है दुनिया में वो नहीं छोड़ पाते, तो ये संक कॉस्ट फैलेसी जो है, इस वजह से भी एस्पिरेंट्स के अंदर होप रहती है और वो यूपीएससी की प्रिपरेशन करना बिल्कुल नहीं छोड़ पाते। फोर्थ रीजन है भाई जो आप देखते हो, रैग्स टू रिचेस स्टोरी। मतलब ये रैग्स टू रिचेस स्टोरी किसको पसंद नहीं आती कि भाई वो तो कहां से आया था, गांव से आया था और वो देख पीएससी क्लियर करके आईएएस बन गया, वो तो अफसर बन गया। और ऐसी स्टोरीज भरी पड़ी है न्यूज़पेपर में, आप हर जगह देखते हो कि वो एक ड्राइवर का बच्चा था, उसकी माँ दूसरों के घर बर्तन साफ करती थी, तब भी वो एक आईएएस बन गया, उनके पास कुछ नहीं था, स्टिल उन्होंने यूपीएससी क्लियर कर लिया। तो ये स्टोरीज सुन के और मोटिवेशन आया। और मैं आपको सच बताऊं भाई, उन्होंने इसलिए किया क्योंकि उनके पास सच में कुछ नहीं है। जो बीच में रहते हैं ना कि जिनके पास कुछ होता भी है, बैकअप होता है, सपोर्ट होता है, और वो किसी की सुन के यूपीएससी कर रहे होते हैं, किसी ने बता दिया इसके पर्क्स बहुत है, ये सब है, मैं 100% गारंटी से कह सकता हूँ भाई उनका सिलेक्शन नहीं होने वाला। या तो भाई आपके अंदर से आया कि भाई मुझे गवर्नमेंट सर्वेंट बनना है, कुछ चेंज करना है दुनिया में, तो शायद आप क्लियर कर सकते हो, या फिर वो आपके लिए वो ऐसी जिद बन जाए कि भाई आपके पास कुछ नहीं है और यहीं से ही सब कुछ हो। यही 2 टाइप के लोग यूपीएससी क्लियर कर सकते हैं। अब मैं ये स्टोरी सुनाने का मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं किसी को मना करता हूँ भाई कि आप यूपीएससी की तैयारी ना करो, या मैं नहीं चाहता कि यूपीएससी की तैयारी आपको करनी चाहिए। यूपीएससी सबसे बेटर चीज है भाई सरकार के अंदर घुस के उसको चेंज करने के लिए, और बिल्कुल भाई हर बंदे को बनना चाहिए, लेकिन अगर अंदर से आता हो या फिर एक जिद, बाहर से सुन के मत करो। और बाहर से सुनने का ही मेरा नेक्स्ट रीजन है, जो कि है भाई सोशल मीडिया स्टोरीज, मूवीज इसी को प्रमोट कर रही है। देखिए है ना भाई वो 12वीं पास मूवी, तो वहां पे भी आपको ये लगा कि वो कैसे कैसे करके आईएएस बन गए। और बाहर से सुनने वाला रिलेटिव से सुन लिया, पेरेंट्स ने ही बोला, तो आपको लगता है कि भाई यही करना चाहिए मुझे। बट मैं सबसे बोलूंगा भाई जो यूपीएससी के एस्पिरेंट्स है, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो भाई अपने साथ टाइम बिताओ, एक बार अपने आप को टाइम दो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का, और आप अपने आप से पूछो कि क्या मुझे सच में ये करना, नहीं करना तो भाई आज ही छोड़ के कोई और डायरेक्शन ढूंढ लो लाइफ में। ऐसा नहीं है कि जिंदगी यहीं पे खत्म हो जाती है, बहुत कुछ है भाई दुनिया में करने के लिए, और शायद आपके अंदर से आपको पता चल जाए कि मुझे करना तो कुछ और ही था और मैं कहीं और लगाऊंगा। भाई कहीं और जगह पे इतनी मेहनत लगाओगे तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा, और जो चीज दिल से चाहते होगे वहां मेहनत लगाओगे तो भाई जरूर रिजल्ट आएगा। और लास्ट रीजन भाई इसी में है, वो है भाई कोचिंग सेंटर्स। अब ये कोचिंग सेंटर्स भाई कोई एक बंदा एग्जाम क्लियर कर लेगा, उसने चाहे वहां से टेस्ट सीरीज खरीदी हो, चाहे एक भाई एग्जाम दे दिया हो वहां जाके, चाहे कोई बुक्स ले ली हो, चाहे कोई मटेरियल ले लिया हो, लेकिन सारे लोग भाई उसकी फोटो लगा देंगे कि भाई ये तो हमारे यहाँ से पढ़ा हुआ है। और नहीं होगा ऐसा कुछ तो भाई उसको पैसे दे के भी कि बोलेंगे भाई तेरे पोस्टर पे फोटो लगा लें, तो कहेगा भाई पैसे दे रहे हो कोई दिक्कत नहीं, लगा लो, उसे क्या फर्क पड़ रहा है। और यही फोटोज इमेजेस देख के जो न्यू एस्पिरेंट्स होते हैं उनको लगता है कि यार हमें तो इसके जैसे बनना है, हमें तो एग्जाम क्लियर करना है, हमें तो ये करना है, वो मोटिवेशन आ जाता है ना, वो आ जाता है उनके अंदर। और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को भी पता है कि भाई सिलेक्शन कितने लोगों का होना है, जो सिलेक्शन होने वाले लोग होते हैं उनका बैच वो पहले से ही अलग कर देते हैं। आपने बहुत सारी वेब सीरीज और मूवीज देखी हैं इस चीज पे, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बट कोई भी इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं बताया कि भाई आईएएस बनने के बाद उस बंदे की जिंदगी में क्या चल रहा है, वो भी स्टोरीज उनको बतानी चाहिए कि उनके बाद क्या होता है। जो लोग सोचते हैं, जो उनके ड्रीम में फैंटेसीज चलती रहती है कि भाई आईएएस बनने के बाद ऐसा हो जाएगा, क्या सच में ऐसा होता है? भाई बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और कुछ और रीजन है, क्योंकि भाई 3-4 साल प्रिपरेशन करके इतना पैसा वेस्ट हो गया, घर वालों के ताने सुन लिए,
रिलेटिव्स, फ्रेंड्स के, तब भी छोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि भाई अब तो क्लियर करके ही जाऊंगा। और भाई उसको कोई ऑप्शन भी नहीं नजर आता क्योंकि और कुछ जगह तो काम किया ही नहीं, तो उसको लगता है कि एक अटेम्प्ट और देना चाहिए कि भाई इस बार तो आईएएस बनने जाओ। और भाई सच्चाई ये है कि जो हर बार एस्पिरेंट इतने पेपर देते हैं 10-12 लाख, उसमें से सिलेक्शन तो कुछ 900-1000 का ही होना है। अगर मतलब मैं बोलता हूँ लाखों साल तक भी पेपर देते रहे तो भी सबका सिलेक्शन तो होने नहीं वाला। बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो 28 से 32 साल की एज में जिन्होंने सारे अटेम्प्ट खत्म कर लिए और अब उनको समझ नहीं आ रहा कि भाई क्या करें। वो तो भला हो यूपीएससी कि 2025 में उन्होंने बोला है कि भाई अगर आपने प्रिपरेशन की है और आप मेंस तक क्लियर कर पाए हो तो अगर आप आगे फ्यूचर में जॉब देने जाते हो तो वो एज अ कंसिडरेशन होगा कि आपने कहाँ पे टाइम लगाया। तो अब ज्ञान तो दे दिए, लेकिन सचिन की स्टोरी पे वापस आते हैं भाई। अब सचिन का भाई ये 5वां अटेम्प्ट है। इस बार भाई वो कोई चीज नहीं छोड़ता, नो स्टोन्स अनटर्न्ड, सब कुछ ढंग से प्रिपेयर करता है, सब कुछ उसके दिमाग में भर चुका है। 4 साल से वो प्रिपेयर कर रहा है। ईयर में भाई दाद देनी पड़ेगी भाई सचिन की कि उसने कितनी मेहनत करी और किस तरीके से वो दिन रात पढ़ा। इस बार उसके पास खर्चा भी नहीं था, उसने पार्ट टाइम नौकरी भी करी कि भाई अब घर से खर्चा भी नहीं मांगूंगा। जो मेरे पास नॉलेज है अपने आसपास के स्टूडेंट्स जो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं यूपीएससी की प्रिपरेशन करने के लिए, उनको भाई वो सिखाने भी लग गया और खुद भी भाई दिन रात मेहनत करके पढ़ाई करने लगे। लगातार सचिन ने भाई प्री निकाला, मेंस निकाला, इंटरव्यू देने भी गया, बट लास्ट में आके भाई उसको क्या पता लगता है 5th अटेम्प्ट में भी वो क्लियर नहीं कर पाया। अब भाई सचिन इतना फ्रस्ट्रेट हो गया, इतना परेशान हो गया, उसने अपनी फैमिली से कट ऑफ कर दिया और कुछ हद तक सुसाइडल थॉट्स भी उसके दिमाग में आने लगे और उसको समझ नहीं आ रहा था कि भाई अपनी लाइफ में अब आगे करूं क्या। और यही प्रॉब्लम है भाई बहुत सारे एस्पिरेंट्स के साथ जो इतने टाइम तक तैयारी कर लेते हैं, इतने टाइम तक यूपीएससी के एग्जाम देने लगे रहते हैं और फिर कुछ और एग्जाम ट्राई करते हैं, कुछ और चीजें ट्राई करते हैं। कुछ लोगों का तो कहीं ना कहीं हो जाता है लेकिन कुछ लोगों का तो कहीं भी नहीं हो पाता। उन लोगों का सोचो भाई क्या होता होगा। अब मैंने आपको स्टूडेंट के एंड से तो ये सारी चीजें बता दी, बट क्या गलती सिर्फ स्टूडेंट की है? मैं यहाँ पे बोलूंगा कि गवर्नमेंट की यहाँ पे सबसे बड़ी गलती है। कुछ डेटा आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। जो पेपर लीक वाली गेम है वो तो है ही, मैं और सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स की बात करता हूँ। आईएएस आईपीएस में 11,700 स्टाफ की जरूरत है, जिसमें से 1/5 पोस्ट जो है वो खाली पड़ी हुई है। बीपीआरडी के हिसाब से इंडिया में 5 लाख कांस्टेबल्स की और जरूरत है। होम मिनिस्ट्री का डेटा ये बताता है कि बीसीएफ, सीआरपीएफ और दिल्ली पुलिस में अराउंड 1 लाख वैकेंसीज अभी भी पड़ी हुई है। टीचर्स के बारे में बात करें तो भाई 1 लाख स्टूडेंट पे एक ही टीचर है और कितने टीचर जो प्रिपरेशन करने में लगे हुए हैं टीचिंग की जॉब्स के, उनको नौकरी नहीं मिल पा रही। जुडिशरी हमारी अंडर स्टाफ्ड है। गवर्नमेंट की जो सारी मिनिस्ट्रीज है वो अंडर स्टाफ्ड है। तो इसमें आप लोगों की गलती है, सचिन जैसे बंदों की गलती कहाँ से होगी? ये तो साफ दिखाता है कि गवर्नमेंट की बहुत बड़ी गलती है। बच्चों को काउंसलिंग जाने का टाइम है और वो भाई सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई कर रहे हैं कि उसको आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करो जा। मतलब साफ साफ ये समझ में आता है कि सरकार को जो हमारा यूथ है उसके फ्यूचर से कोई लेना देना नहीं है। यार आप खुद सोचो कि किसी भी मान लो कोई एक पोस्ट निकलती है, कोई ग्रुप डी की पोस्ट निकलती है, चलो आईएएस आईपीएस की तो मैंने बात करी, मतलब अगर 1 लाख पोस्ट निकलेगी ना तो 1,20,00,000 एप्लीकेंट है उसमें। मुझे तो पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम, पूरा का पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर, यही सबसे बड़ी दिक्कत लगती है। तो भाई एस्पिरेंट्स जो भी हैं, अगर आपको लगता है कि भाई हमारा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा या कुछ ऐसा हो गया आपके साथ कि इतने अटेम्प्ट दे दिए, तो बेटर है भाई सरकार के बाहर रह के भी आप इन डायरेक्शन में काम कर सकते हो। किसी भी लेवल पे आपको चेंज लाने की कोशिश कर सकते हो सकता है आपके छोटे से कोई काम करने से सरकार तक वो बात पहुंच जाए और कुछ ना कुछ चेंज आ जाए। बट भाई ये सारी प्रॉब्लम तो होगी, बट सचिन का क्या हुआ आखिरी में? अब सचिन ने भाई सब लोगों से कनेक्शन खत्म कर दिया था एंड स्टिल को अंदर से लग रहा था कि भाई वो एग्जाम क्लियर कर सकता है। उसको इंटरव्यू में ऐसा लगा कि यार शायद मैंने कुछ क्वेश्चंस के आंसर सही नहीं दिए और उसने भाई अपने आप को एक और चांस दिया। इस बार सचिन के लिए बहुत मुश्किल था, सब इतना आसान नहीं था कि वो एग्जाम ऐसे ही क्लियर कर सके, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारी टेंशन थी। बिकॉज इसके बाद उसको लग रहा था कि भाई मेरी लाइफ में कुछ नहीं हो पाएगा, बट उसको अंदर से कॉन्फिडेंस था और उसने भाई जिद बना लिया था इसको कि भाई इसको क्लियर ही कर। और इस बार प्री मेंस इंटरव्यू सब देके सचिन अपने पेरेंट्स को फोन करता है और बोलता है, पापा हम आईएएस बन गए। आपको अपने आप से क्वेश्चन पूछना है कि भाई मैं ये यूपीएससी करना क्यों चाहता हूँ। आप सही में गवर्नमेंट के अंदर जाके एक बड़ी पोस्ट लेके कुछ चेंज करना चाहते हो और ये आपकी भाई जिद है, आपको लगता है कि भाई ये मैं इसी के लिए ही हूँ, तो भाई आप बेझिझक होकर प्रिपरेशन करो, आपको कोई नहीं रोका और आपका सिलेक्शन होने से भी कोई नहीं रोक सकता। बट उसके बाद भी 1, 2, 3 अटेम्प्ट देने के बाद आपको समझ में आ जाता है कि भाई मैं ये एग्जाम क्लियर कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। और अगर सही में आपके अंदर जिद है, आपको कुछ चेंज करना है, तो आप अपने लेवल पे कहीं से भी शुरू करके कोई ना कोई चेंज जरूर लेके आ सकते हो। और दूसरे वो लोग भाई जिनको लगता है कि सरकारी नौकरी है, घर मिलेगा, बंगला मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, ये मिलेगा, वो मिलेगा, इस चीज़ की वजह से यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मैं आपको बोलूँगा कि भाई
आज ही छोड़, क्योंकि ऐसे तो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। मेरे से आज लिखवा लो, पेपर ऊपर से तो क्या पूछोगे, मैं बता रहा हूँ तुम। बट क्या यही एंड रास्ता है? नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने स्किल्स पहचानो, स्किल डेवलपमेंट पे काम करो, बहुत सारी स्किल्स सीखो। आज का टाइम तो ऐसा है भाई, कोई भी स्किल आप यूट्यूब से कहीं से भी सीख सकते हो। अपने अंदर थोड़ी एंटरप्रेन्योरशिप वाली क्वालिटीज लेके आओ कि भाई अगर आप एंटरप्रेन्योर बनते हो, कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो, कोई छोटा मोटा काम भी स्टार्ट करते हो, तो हो सकता है 2-3-4 लोगों को आप एम्प्लॉय कर लो। मैं अपना बताता हूँ भाई, मैंने ये कैलकुलेशन करी क्योंकि मेरे मैथ बहुत स्ट्रॉन्ग है, मुझे समझ में आ गया कि भाई यहाँ तो कुछ होने नहीं वाला। मैंने 2 साल गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करी, बहुत बढ़िया स्कोर लेके आया। मतलब मेरे बहुत सारे स्कोर ऐसे थे बहुत सारे एग्जाम्स में कि मैं 0.5, 1 मार्क, 1.5 मार्क से बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स में रहा हूँ एट दी एंड, जिसमें प्री मेंस इंटरव्यू सब करने के बाद जो फाइनल रिजल्ट आता है उसमें। तो मुझे समझ में आया कि भाई मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, ये जो प्रोसेस है यही है सर। तो थोड़ी बहुत एंटरप्रेन्योरशिप क्वालिटीज थी मेरे अंदर, मैंने वो स्टार्ट किया और उसी डायरेक्शन में काम कर रहा हूँ। अपने एंड पे जितना भी कोई चेंज ला सकता हूँ वो करने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको इस डायरेक्शन में चलना है तो आप बिल्कुल चल सकते हो। सीखना चाहते हो, मेरे से कनेक्टेड रहना चाहते हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पे मैं बहुत सारा स्किल सिखाता हूँ, क्या न्यू एज बिजनेसेस है, क्या चीजें ऐसी चल रही है, बहुत सारे बिजनेसेस पे केस स्टडी, फाइनेंस की नॉलेज, तो भर के नॉलेज यहाँ पे मिलने वाली है। तो आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हो अगर आप मेरी बातों से रेजोनेट करते हो। तो अगर सचिन की स्टोरी पसंद आई और मेरी बातें अच्छी लगी तो लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, बेल आइकन पर ऑल करते हो। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।